हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 3 के बच्चों, आज मैं आप लोगों को आपके हिंदी व्याकरण की किताब से एक चैप्टर फिर से एक्सरसाइज के रूप में बढ़ा रहा हूँ, क्योंकि अब समय नज़दीक आता जा रहा है, ताकि आपकी वार्षिक परीक्षा, एनुअल परीक्षा जब हो तब आप अपने अपने प्रश्नों का उत्तर सही ढंग से दे सकें। उस लिहाज से मैं आपके लिए आज वर्ग 3 में हिंदी व्याकरण की किताब से एक चैप्टर है पार्ट 13 में अशुद्धि शोधन। अशुद्धि शोधन, ये अशुद्धि शोधन क्या है? सबसे पहला प्रश्न आता है अशुद्धि और दूसरा प्रश्न आता है हमारे पास शोधन। जब तक कि शब्द को नहीं जानेंगे तब तक आप उसके अर्थ को नहीं पहचानेंगे, और जब तक अर्थ को आप नहीं पहचानेंगे तब तक उसका प्रयोग सही नहीं कर सकते हैं। इसीलिए इस चैप्टर में बहुत छोटी छोटी बातों पर आपको ध्यान देना होगा कि हम जो कुछ बोलते हैं, हम जो कुछ लिखते हैं, उसमें कहाँ कहाँ गलतियाँ होती हैं। अशुद्धि का मतलब होता है गलती, क्योंकि शुद्धि का मतलब गलती और शोधन का मतलब होता है उसमें सुधार करना या ठीक करना, ठीक करना या सुधार करना। तो ये अशुद्धि शोधन। तो किसी भी सेंटेंस में आप देखते हैं कि कोई सेंटेंस बनता है, वाक्य बनता है। कैसे बनता है वाक्य? तो उसमें कर्ता होते हैं, क्रिया होता है, कर्म होता है। अब देखिए, तो कहीं कहीं कर्ता में आप गलती कर जाते हैं लिखने के क्रम में। कर्ता किसको कहा जाता है? जो काम करने वाला होता है वह कर्ता होता है। तो कर्ता में आप देखेंगे कि दो तरह के होते हैं, एक होता है पुल्लिंग और दूसरा होता है स्त्रीलिंग। अब उसके बाद फिर देखिए, तो कर्ता में एक वचन और दूसरा होता है बहुवचन। अब उसके बाद आता है हम क्रिया, क्योंकि कर्ता और क्रिया मिलकर के ही एक वाक्य की रचना करते हैं। तो जब कर्ता और क्रिया मिलकर के वाक्य की रचना करते हैं तो दोनों में ही अगर मेल न हो, एक दूसरे के साथ सामंजस्य न बिठाया जाए तो कहीं ना कहीं अशुद्धि हो जाती है। अब जैसे कर्ता अगर पुल्लिंग का है तो क्रिया भी हमें पुल्लिंग के रूप में रखना होगा। कर्ता अगर स्त्रीलिंग का है तो क्रिया भी हमें स्त्रीलिंग का रूप में रखना होगा। उसके बाद दूसरा आता है कि कर्ता अगर एक वचन का है तो हमको क्रिया एक वचन में देने होंगे। कर्ता अगर बहुवचन में है तो क्रिया का रूप में हमें बहुवचन में देना होगा। जैसे मेरे सर में बहुत दर्द। अब देखिए, इसको हम उदाहरण के साथ आपको एक दो बताते हैं, फिर आप अपने किताब पर ध्यान दीजिएगा ताकि आपसे कोई गलती ना हो। अब जैसे है कि मेरे सर में बहुत दर्द, मेरे सर में बहुत दर्द। अब देखिए, तो मेरे सर में बहुत दर्द, तो यह दर्द शब्द क्या है? तो पुल्लिंग का है। तो जब दर्द शब्द पुल्लिंग का है तो यहाँ पर क्रिया का रूप पुल्लिंग में होगा। अगर हम लिख देंगे रही है तो गलती है, तो इसके लिए क्या होगा? हमें क्या करना होगा? रहा है लिखना होगा। जब हम रहा है लिखेंगे तो आपका यह सही हो जाएगा। इसी तरह से अब देखिए, ये तो हो गया वाक्य की अशुद्धि में, शब्द की अशुद्धि। अब शब्द में क्या होता है कि कहीं कहीं मात्राओं की अशुद्धियां होती हैं। मात्राओं की अशुद्धि, मात्राओं की अशुद्धि में जैसे परीक्षा हमें ऐसे लिखना है और बच्चे कभी कभी इसको हर्षी की मात्रा में लिख देते हैं। तो ये हर्षी की मात्रा में जो लिखते हैं वह गलत है। तो इस तरह से आपको इन सारी बातों का ध्यान रखते हुए लिखना होगा, पढ़ना होगा, ताकि आप अच्छे से अपने व्याकरण को जान सके और आपकी भाषा आपको अच्छा सहयोग दे सके। धन्यवाद।